दोस्तों नमस्कार। दोस्तों मैं बिमल शाही आप सभी लोगों का अपने चैनल में स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप लोग सब लोग स्वस्थ होंगे एवं मस्त होंगे। सभी राष्ट्रवादियों और सनातनियों से ये निवेदन रहेगा कि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक एवं शेयर भी कीजिए। दोस्तों हम लोग बात करने जा रहे हैं बिहार विधानसभा चुनाव के बाद जो एग्ज़िट पोल हुए हैं उसके बारे में बात करने जा रहे हैं। तो दोस्तों फाइनली बिहार विधानसभा चुनाव 2025 संपन्न हो चुका है। 2 फेज़ में वोटिंग इसमें हुई है। मतदान का काम 2 फेज़ में हुआ है। प्रथम फेज़ का चुनाव हुआ था 6 नवंबर को और द्वितीय फेज़ का चुनाव हुआ है 11 नवंबर को। और 11 नवंबर शाम के 6 बजे के बाद सभी प्रमुख एजेंसियों ने अपने अपने एग्ज़िट पोल प्रकाशित कर दिए हैं और ऑलमोस्ट सभी एजेंसियों ने एक तरफ़ा एग्ज़िट पोल करते हुए ये बताया है कि बिहार में एनडीए की बम्पर जीत हो रही है। हालांकि कुछ एजेंसियों ने ये बताने का प्रयास किया है कि आरजेडी और कांग्रेस का जो महागठबंधन है उनकी जीत हो रही है। तो आइए समझने का कोशिश करते हैं कि क्या क्या हुआ है इन एग्ज़िट पोल में और किस एजेंसी ने क्या अपना एनालिसिस दिया है। तो दोस्तों सबसे बड़ी बात इस विधानसभा चुनाव की ये रही है कि एसआईआर के बाद पहली बार बिहार में विधानसभा चुनाव हुए हैं और प्रथम फेज़ के चुनाव में जो वोटिंग परसेंटेज रहा वो 65% और द्वितीय चरण के चुनाव का वोटिंग परसेंटेज रहा 67%, जो कि बिहार जैसे स्टेट के लिए एक बहुत बड़ा नंबर है। इतने बड़े पैमाने पर बिहार में वोटिंग आज तक हुई नहीं थी। तो अब ये जो बढ़ा हुआ नंबर है ये किस तरफ इशारा कर रहा है, ये आने वाला वक्त यानी 14 नवंबर को ही पता चलेगा। क्योंकि जनरली ऐसा कहा जाता है कि अगर अधिक मतदान होता है इसका मतलब कि लोग जो है सत्ता पक्ष से नाराज़ हैं और वो सरकार को उखाड़ फेंकना चाहते हैं। लेकिन और चूँकि नीतीश कुमार की बीजेपी की सरकार जो है पिछले 20 साल से बिहार में शासन कर रही है, तो एंटी इनकम्बेंसी भी बहुत बड़े पैमाने पर है। इसके बावजूद जो एग्ज़िट पोल एजेंसियों ने किया है वो ये दिखाने का कोशिश कर रहे हैं कि बिहार में किसी भी प्रकार का एंटी इनकम्बेंसी नहीं है। इनफैक्ट ये जो एग्ज़िट पोल आए हैं उससे ये लग रहा है कि बिहार में प्रो इनकम्बेंसी है, सरकार की तरफ लोगों का विश्वास और बढ़ा है। तो आइए समझने का कोशिश करते हैं। तो मैंने कुछ डाउनलोड किए हैं। इसमें सबसे पहला देखिए मैं यहाँ दिखा रहा हूँ जेएम का एग्ज़िट पोल है। तो जेएम का जो एग्ज़िट पोल है जेएन जर्नो मिरर, इनका जो एग्ज़िट पोल है ये बता रहे हैं कि महागठबंधन की जीत होने जा रही है और ये महागठबंधन को 130 से 140 सीट दे रहे हैं, जबकि एनडीए को ये 100 से 110 सीट दे रहे हैं। एआईएम को 3 से 4 सीट दे रहे हैं एंड अदर्स को 0 से 3 सीट दे रहे हैं। अदर्स में आप आ जाइए कि जनशक्ति जनता दल है, जन सुराज है। तो इन सब को बिल्कुल बहुत ही मतलब नुकसान का सामना करना पड़ेगा और इसमें सबसे बुरी स्थिति है जन सुराज की। जो प्रशांत किशोर कहते थे या तो हम अर्श पे रहेंगे या फर्श पे रहेंगे, लेकिन प्रशांत किशोर इनमें से कहीं पे भी नहीं हैं। उनका जो भी इलेक्शन स्ट्रेटजिस्ट का काम वो करते थे, जब उन्होंने खुद अपने लिए किया तो मुझे लगता है कि वो बिल्कुल धरातल की सच्चाई को वो समझ नहीं पाए, बिहार को वो समझ नहीं पाए और बिल्कुल उनका जो दावा है वो बिल्कुल झूठा साबित होता हुआ दिख रहा है। तो ये तो हुआ जेएम एग्ज़िट पोल। और उसके बाद अन्य एजेंसियां हैं जैसे ये देखिए, ये एक न्यूज़पेपर का कटिंग है जिसमें दिखा रहे हैं कि तेजस्वी की लहर में डूबी मोदी रैलियां, महागठबंधन 160 सीटों की ओर, एनडीए 75 पर सिमटा। तो ये भी एक किसी एजेंसी का सर्वे है जिसमें उन्होंने ये कह रहे हैं कि महागठबंधन जो है तेजस्वी यादव जो है 160 प्लस सीटें जीत रहे हैं और एनडीए जो है बीजेपी जेडीयू वो सब
60 सीटों पर 75 सीटों पर सिमटता हुआ दिख रहा है। और 121 सीटों में महागठबंधन ये 2000 एग्जिट पोल 25 पहले चरण में बता रहे हैं पहले चरण में 121 सीटों में महागठबंधन 75 सीट जीत रही हैं, जबकि एनडीए 42 सीट जीत रहे हैं और अन्य को 4 सीट मिल रही हैं। और दूसरे चरण के 122 सीटों में महागठबंधन को 85 सीट मिल रहे हैं और एनडीए 33 सीटों पर समेटता हुआ दिख रहा है। सर्वे में महिलाओं का 62% समर्थन महागठबंधन को मिला है। ये बहुत आश्चर्यजनक बात मुझे दिख रहा है। और बेरोज़गारी की बात जो तेजस्वी यादव कर रहे थे, रोज़गार की बात जो तेजस्वी यादव कह रहे थे, आईटी पार्क, सुशासन, इस सब की बातों जो तेजस्वी यादव कर रहे थे, इस एग्ज़िट पोल से ऐसा लगता है कि जनता ने उनकी बात सुनी है। अब आ जाइए, बहुत सारे पोल का मैं यहाँ पर दिखा रहा हूँ, तो इसमें आप देख लीजिए। सबसे पहले है मैट्रिज आईएनएस का। तो मैट्रिज आईएनएस ने बताया है कि एनडीए को 147 से 167 सीटें आ सकती हैं और महागठबंधन को 70 से 90 सीटें आ सकती हैं। उसके बाद दूसरा है पीपल्स पल्स। ये बता रहे हैं कि एनडीए को 133 से 159 सीटें मतलब आ सकती हैं और महागठबंधन को 75 से 101 सीट, जबकि अन्य को 2 से 3 सीट आ सकती हैं। एक और है पीपल्स इंसाइट। वो बता रहे हैं कि एनडीए को 133 से 148 सीटें आ सकती हैं और महागठबंधन को 87 से 102 सीटें आ सकती हैं। चाणक्य पोल बताते हैं कि एनडीए को 130 से 138 सीट मिल सकती हैं और महागठबंधन को 100 से 108 सीटें मिल सकती हैं। पोल स्ट्रेट, ये जो एजेंसी है ये बता रही है कि एनडीए को 133 से 148 और महागठबंधन को 87 से 102, अन्य को 3 से 5। जेवी से पोल्स ये बता रहे हैं कि एनडीए को 135 से 150 सीट आ रही हैं और महागठबंधन को 88 से 103 सीटें आ रही हैं। उसके बाद है पोल डायरी। पोल डायरी सबसे भयंकर है। इन्होंने कहा है कि एनडीए को 184 से 209 सीटें आ रही हैं और महागठबंधन को 32 से 49 सीट आ रही हैं, जबकि अन्य को एक से लेकर 5 सीटें आ रही हैं। टाइम्स नाउ का जो सर्वे है उसमें सिर्फ उन्होंने बताया कि एनडीए को 143 सीट आ रही हैं और महागठबंधन को 95 सीट आ रही हैं और अन्य को 5 सीट आ रही हैं। दैनिक भास्कर ने जो अपना आंकड़ा प्रस्तुत किया है वो बता रहे हैं कि एनडीए को 145 से 160 सीटें, महागठबंधन को 73 से 91 सीटें, अन्य को 5 से 10 सीटें आ रही हैं। और अगर आप ये पूरे का पोल्स ऑफ पोल्स देखेंगे तो एनडीए को 150 सीट, महागठबंधन को 86 सीट, अन्य को 5 सीट आ रहा है। दोस्तों, एग्ज़िट पोल के बारे में कल से मैं टीवी पर सुन रहा हूँ, जितने भी एनालिस्ट बैठ रहे हैं, पॉलिटिकल पार्टीज़ के जो रिप्रेजेंटेटिव है वो बैठ रहे हैं, सबकी अपनी डफली अपनी राग। जिनके पक्ष में एग्ज़िट पोल हो रहे हैं, जिनके पक्ष में एग्ज़िट पोल जीतता हुआ दिखाई दे रहे हैं, वो तो एग्ज़िट पोल को सही मान रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि एग्ज़िट पोल सही है, हाँ वो कैंडिडेट जीत रहे हैं, हाँ वो अच्छे कैंडिडेट, इस तरह की बातें कर रहे हैं। और जिस एजेंसी में उनकी हार होते हुए दिख रही है, तो वो एजेंसी के ऊपर सवाल खड़े कर रहे हैं, एजेंसी को बिके हुए बता रहे हैं, उनके मालिक के ऊपर जा रहे हैं। जिस व्यक्ति ने ये सर्वे किया है या डेटा कलेक्शन का काम किया है, उनकी जाति खोज रहे हैं, उनके बता रहे हैं कि ये सवर्ण जाति के हैं, ये पिछड़ा जाति के हैं, इस तरह की बातें कर रहे हैं। कुछ पत्रकार जो हैं, जो 2014 के बाद बेरोज़गार पत्रकार की कैटेगरी में आए हैं, जो अपना यूट्यूब चैनल चलाकर गुजारा कर रहे हैं, वो पत्रकार कह रहे हैं कि 2015 के बाद कोई भी एग्ज़िट पोल सही नहीं हुआ है। उनका ये मानना है कि एग्ज़िट पोल 14 नवंबर को जितने भी एग्ज़िट पोल हैं जो एनडीए को जीतते हुए दिखाई दे रहे हैं, ये एग्ज़िट पोल उलट जाएंगे। ये बिल्कुल उनकी बात सही है। कई पत्रकार, कई जो एजेंसियां करने वाले हैं, उनके जो
मालिक हैं या जो कर्ता धर्ता हैं उनको टीवी पर रोते हुए मैंने देखा है, टीवी पर रोकर माफ़ी मांगते हुए देखा है कि हाँ हमसे गलती हुई है। तो ये सारी चीज़ें हो रही हैं, हमारे आंखों के सामने हो रही हैं। 2024 का लोकसभा चुनाव इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। ऑलमोस्ट सभी पार्टियों ने, सभी एग्ज़िट पोल ने नरेंद्र मोदी को पूर्ण बहुमत की सरकार जीतते हुए दिखाई दे रही थी और एनडीए को 400 प्लस पार करते हुए दिखाई दे रहे थे। लेकिन नतीजा बिल्कुल इसके उलट आया था। नतीजा ये आया कि नरेंद्र मोदी की लेड बीजेपी 240 सीटों पर सिमट गई और पूरा एनडीए जो है वो 300 प्लस मुश्किल से कर पाई। उसके बाद एग्ज़िट पोल गलत साबित होने का सबसे बड़ा एग्जाम्पल हुआ हरियाणा विधानसभा चुनाव 2024। इसमें भी हमें ये दिखाया गया था कि कांग्रेस की प्रचंड जीत हो रही है। किसी एजेंसी ने तो 90 सीटों वाली हरियाणा में 70 सीटें कांग्रेस को जीतती हुई दिखाई दिए थे। लेकिन जब एक्चुअल में चुनाव का रिज़ल्ट आया तो कांग्रेस को 30 से भी कम सीटें मिली थी। यही हाल था झारखंड का विधानसभा चुनाव। उसमें भी ये दिखाया जा रहा था, एग्जिट पोल में सब ने दिखाया था कि बीजेपी जीत रही है, बीजेपी जीत रही है, प्रचंड बहुमत से जीत रही है। और हम लोग सबका भी मानना था कि झारखंड चुनाव बीजेपी जीत सकती है, क्योंकि जिस तरह से वहाँ एंटी इनकम्बेंसी था, जिस तरह से हेमंत सोरेन ने सरकार चलाई है, लोग उनसे नाराज़ थे। लेकिन जब वोटिंग हुई, सोरेन सर ने जो चुनावी घोषणाएं की थी, जो मैया बहन स्कीम जो वहाँ चालू की थी, उससे लोगों में काफ़ी पॉजिटिव व्यू उनके प्रति नरम था और वो फाइनली चुनाव जीत भी गया। तो अब आ जाइए बिहार के चुनाव पर मेरा एनालिसिस क्या कहता है। दोस्तों, मैं 1-2 विधानसभा में घूम रहा हूँ और मैंने बहुत सारे लोगों से बात भी की है। एक बात तो स्पष्ट है, मतलब ग्राउंड पर 2 लोगों से बात करना, 100 लोगों से बात करना या 2000 लोगों से बात करना, सबकी राय अलग अलग है। अंदर किसने क्या मतदान किया है वो उस व्यक्ति से ज़्यादा कोई नहीं बता सकता है। कई बार ऐसा होता है कि लोग किसी के दबाव में आकर वोट डालते हैं किसी और को और बाहर आकर बताते हैं किसी और को। तो ये बहुत बड़ा फैक्टर होता है जिससे जो एजेंसियां होती हैं उनका एग्जिट पोल जो गलत होता है। तो बिहार में मैंने जितनी भी जगह बातें की हैं, पीपल आर कन्फ्यूज्ड। मतलब ये बिल्कुल नहीं कहा जा सकता है कि कोई 100% एक्यूरेसी के साथ कह दे कि ये पार्टी चुनाव जीत रही है। मैं स्वयं कन्फ्यूज्ड हूँ। मैं सिर्फ इतना कह सकता हूँ कि मुकाबला कांटे का है, टक्कर कांटे का है। आप देखिएगा बहुत सारे विधानसभा ऐसे रहेंगे जिस पर जीत या हार का अंतर 2000 से 5000 के बीच में रहने वाला है, और दोनों ही पार्टियां ये कह के संतुष्टि प्राप्त करेंगी कि जीत हार का अंतर बहुत कम है, इसी से उनको संतुष्टि मिल सकती है और यही एक संतुष्टि का कारण रहेगा। और ओवरऑल टैली में भी जो 2020 का था वही ऑलमोस्ट इस बार भी होने जा रहा है। हो सकता है 10 सीट किसी को ज़्यादा आ जाए या 10 सीट किसी को कम आ जाए, जो बहुमत है उससे। बाकी 2020 वाला का ही पुनरावृत्ति होने जा रहा है। ये मेरा अपना आकलन है। बाकी 14 तारीख को स्पष्ट हो जाएगा जब ईवीएम के बॉक्स खुलने शुरू होंगे और काउंटिंग का रिज़ल्ट आना शुरू हो जाएगा। मुझे लगता है कि 12 से 2 बजे के बीच में सारा मामला साफ हो जाएगा। तो दोस्तों, मुझे आज के लिए इतना ही अपडेट देना था। आप लोग अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। तब तक के लिए नमस्कार, बाय।